देखिए आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है और ये फर्स्ट का ही लास्ट सेशन, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ लास्ट सेशन अर्थात फर्स्ट का जितना टाइप का था उसमें ये आज का लास्ट में करा रहा हूँ, जिसमें सारे टाइप 1 के आ जाएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है 64 सेबों को 60 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। तो निकाल लो भाई, एक सेब का निकाल लो। एक सेब का हो जाएगा 60/64, ठीक है। और बोल रहा है बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। तो क्रैमुल निकाल लो इंटू 125 100, ठीक। बोल रहा है 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए। तो 40% की हानि के लिए तो बेचने के लिए तो विक्रय मूल्य इंटू 60/100 कर लो। और बोल रहा है 36 रुपये में, है ना। ये एक सेब का निकाले थे इंटू 36 यहाँ कर दो नीचे में, ठीक है। तो ये 100 कैंसिल हो गया और 6 कम 6 जीरो 6 छक 36 6 जीरो 25 25 से और ये 100 कटेगा तो इसके बदले आ जाएगा 4। तो 4 से 16 बार में 16 पचे 80 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे इतना रुपये की और अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बोल रहा है 10% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। 10% समझते हो, 10% होता है 1/10, यानी कि 10 का माल था और 11 में बेच दिया, ठीक है। फिर बोल रहा है यदि 225 रुपये की और अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। 25% का वैल्यू होता है 1/4, यानी कि 4 का खरीदा और 5 में बेच दिया। अच्छा, बोल रहा है कि इतना रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता, क्रैमुल पूछ रहा है, यानी सीपी तो मेरा सेम होगा। तो सेम बना लेते हैं, इंटू 5 यहाँ पे कर लो, यहाँ पर इंटू 2 कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 20 और इधर हो जाएगा 22 और ये 5 से हो जाएगा तो हो जाएगा 25। अब देखो 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है ज़्यादा, 225 रुपया, 225, 3 7 21, 1 3 5 15, 1 का 75 आ गया। तो बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 20 का वैल्यू निकालना है। तो 75 इंटू 20 कर दो, 5 दूनी 10 की जीरो बाकी 1 7 14 1 15, 1500 आंसर आ गया। देखो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 रुपया है, यदि लाभ परसेंटेज इतना है तो विक्रय मूल्य क्या है। अच्छा, लाभ परसेंटेज यहाँ पर दे रहा है 17%, है ना, यानी कि सीपी अगर 100 रहा होगा तो एसपी 117 रहा होगा, तब ना बोल रहा है कि 17% का लाभ हुआ। 17% में कितना बोल रहा है, 221। तो 17 17 4, 1 मिनट 1 मिनट बोल रहा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर इतना है, यदि लाभ परसेंटेज 17% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि हाँ ठीक तो था। देखो 100 का था ना और बेच रहा है, लाभ परसेंट दिया हुआ है 17%,
तो 17% का वैल्यू पहले आपका 221 दिया हुआ है, तो 17 का 17 और 5 17 तिया 51, तो बोल रहा है विक्रयमूल्य क्या होगा, यानी कि 117% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 117 गुने 13 कर दो, 63 91 के 1 बाकी 9, देखो ऑप्शन में 3, यही आंसर हो जाएगा, 9 हो गया। 17 देखो 63 91 की 1 बाकी 9, 13 9 22 के 2 बाकी 2, 13 14 15 1521 आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा एक व्यक्ति को 80 रुपया में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। तो भाई एक कलम का निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 80/90, होगा कि नहीं, होगा ना। उसके बाद फिर बोल रहा है 20% की हानि होती है, तो क्रैमूल निकाल लो इंटू 80/100, ठीक है। बोल रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो इंटू 120/100 कर लो, ठीक है। हंड्रेड कर लिए। अब बोल रहा है कि 90 कलम का विक्रय मूल्य, तो इंटू 90 नीचे में कर लो। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 तिया 9, 3 चौके 12, और 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 बचे 10। गलत कहाँ हो गया, एक मिनट। देखो बोल रहा है कि 80 रुपया में 90 कलम बेचने पर, तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा, 80/90 हो जाएगा, तो 80/90 लिख दिए, ठीक है। 20% की हानि होती है, तो इंटू 80/100, ठीक। 20% का लाभ कमाने के लिए इंटू 120/100, 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो जैसे एक कलम का ना निकाला, तो 90 का इंटू 90 ऊपर में लिखोगे, तो 90 90 कैंसिल हो जाएगा, 80 80 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 120, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है एक व्यापारी 2 वस्तुओं को इतना रुपया प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है, यदि बेचते समय उसे एक वस्तु पर 12.5% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि होती है, तो संपूर्ण हानि परसेंटेज क्या होगा। देखो 12.5% का 1/8 होता है, तो 8 × 40 500, यानी कि आपका 4000 का है, 12.5% का लाभ और दूसरी पर, यानी कि इसका हो जाएगा आपका 4500, और 20% का हानि कहने का मतलब है कि इंटू 90/100, तो 100 9 चौका 36, 0 0 5 11 की 1 बाकी 1 4 3 7 1 8, टोटल 8100 में बेचा, ठीक है। लेकिन खरीदा था कितना में, 8000 में, ठीक है। तो बस निकाल दो, इस पे निकल जाएगा। देखो एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 4000 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है, यदि बेचते समय उसे एक वस्तु पर 12.5% का लाभ होता है, 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है, तो 500 हो गया, यानी कि 4500 में बेचा, और दूसरी वस्तु पर 20% का हानि होता है, यानी कि 80% में बेचा, तो 80% उसका निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 8 चौका 32, गलत हो गया ना, एक मिनट। देखो 8 ये हो गया, 4500 हो गया,
और बोल रहा है कि दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। तो 20% की हानि हो रहा है यानी 1/5 800 यानी कि 3200 में बेच रहा है। 007 437 लेकिन खरीद कर तो लाया था इतना में, तो 300 100/7700 तो 3.75% इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि 3 के आसपास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु इतना रुपया में बेचकर एक व्यक्ति 30% लाभ कमाता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपना विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए। देखो 169 रुपया में बेचकर एक व्यक्ति 30% लाभ कमाता है, तब बेच कर कमा रहा है तो सीपी इसका निकाल लो। सीपी क्या हो जाएगा 169 बटे 130 मल्टीप्लाई 100। 40% का लाभ कमाने के लिए इंटू 140/100 13 से 42 के 2 बाकी 4 14 4 18 182। अच्छा, बोल रहा है कि 169 रुपया में बेचकर एक व्यक्ति इतना % का लाभ कमाता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य निकल गया, तो उसे अपने विक्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। 169 था तो 182 में बेच रहा है, तो बढ़ाना चाहिए था। 12 में से 9 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 100/169 13 से 100/13 यानी कि 13 5 65 13 6 78 13 7 91 और 9 13 65 13 78 1.6% के लगभग यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान बना रहे। तो देखो 10 ज़्यादा कर रहा है इंटू 100 और बाई 70, तो 100/7 करोगे कितना आ जाएगा 7 एकम 7 3 7 चौका 28 29 14। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य दोगुना हो जाता है। देखो ये 100 है, सीपी बोल रहा है कि 50% के लाभ पर बेचा जाता है यानी 150 में बेचा। फिर बोल रहा है यदि क्रय मूल्य दोगुना हो जाता है, क्रय मूल्य दोगुना हो जाता है तो लो 200 कर लिया, और विक्रय मूल्य आधा हो जाता है तो लो 2 से 14 1 2 से 10 75 कर लिया। तो लाभ या हानि का परसेंटेज क्या होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे हानि हो रहा है कितना का, तो 125 25 5 30 70 200 इंटू 100/200 2 6 12 4 2 10 62.5% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु इतना % हानि पर बेचता है, यदि उसने उसे 75 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1 रुपया में 9 कलम खरीदता है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी कलम बेचनी चाहिए। तो देखो 1 रुपया में जो है आपका एक कलम का 1/9 रुपया हो गया। 50% का तो इंटू 150/100 कर दो, और बोल रहा है 1 रुपया में ही कितनी कलम बेचनी चाहिए इंटू 1 कर दो।
तो 0 0 कैंसिल हो गया, 3 3 9, 3 5 15, 5 दूनी 10, 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त हानि प्रतिशत समान लाभ परसेंटेज में परिवर्तित होता है। हानि परसेंटेज क्या है? तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक्स को सीपी मान लिए हैं और वाई को एसपी मान लिए हैं, ठीक है। बोल रहा है कि उसके द्वारा प्राप्त हानि परसेंटेज, यानी पहले हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य करते हैं हम लोग, पता ही होगा, इज इक्वल टू, यदि तो उसके द्वारा, हाँ, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिए तो क्या बोल रहा, उसके द्वारा प्राप्त हानि परसेंट, यानी जो पहले हानि हो रहा था समान लाभ परसेंटेज में बदल जाता है, तो विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य कर दो, ठीक है। तो 3y इक्वल टू 2x हो गया, x बटे y बराबर हो गया 3y2। तो बोल रहा है हानि परसेंटेज क्या होगा? हानि परसेंटेज होगा हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य 3, यानी 33 होल 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज का था इतना क्वेश्चन, और टाइप 1 अब ख़त्म हो चुका है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छा लगे तो इसको आगे भी सरका दीजिएगा ताकि वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।